हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट ऐड की है जो कि है आपकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ठीक है, तो इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका क्या होता है और एमआईएस और सीएस में क्या डिफरेंस होता है, मींस कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो 6-7 मिनट का वीडियो है आपका, उसको देख लीजिएगा तो आपका एमआईएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप ये वीडियो देखने आएंगे कि फीचर्स क्या क्या होते हैं एमआईएस के, या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एमआईएस की, या क्या क्या फंक्शंस होते हैं एमआईएस के। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा अगर आप पहला वाला वीडियो देख के आएंगे, मीन्स पार्ट वाइज देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें आपके समझ में आएंगी। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ एमआईएस, कि बेसिकली एमआईएस के क्या क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है हमारा सिस्टम अप्रोच। मींस एमआईएस क्या है, एक सिस्टम अप्रोच है। इसमें हम एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं, जो रूल्स या रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप कोई काम करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, हमें कोई रॉ डेटा मिलता है, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं, फिर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर हम मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पे वो बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक सिस्टम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फिर हम डेटा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम एक सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि एमआईएस फॉलोज द सिस्टम अप्रोच विच इम्प्लाइज द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच to the study of a system and its performance in the light of the objective for which it has been constituted। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है आपका एमआईएस। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ओरिएंटेड। तो वही बात हो गई कि ये हमारा मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ना, तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान देना होगा हमें, मैनेजमेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए उसका ध्यान देना होगा हमें। तो बेसिकली हम मैनेजमेंट का ध्यान रख के ही कोई चीज करेंगे। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि ये एमआईएस मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है। द मैनेजमेंट ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस इम्प्लाइज दैट टॉप डाउन अप्रोच नीड्स टू बी फॉलोड फॉर डिजाइनिंग एमआईएस। तो अब अगर हमें कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है, मैनेजर को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो हमें उनकी अप्रोच को ध्यान में रख के ही करना होगा। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा कि एमआईएस इंटीग्रेटेड होता है, ये चीजों को इंटीग्रेट करके चलता है। ठीक है, ए कंप्लीट एमआईएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स मल्टीपल सब कंपोनेंट्स। तो इसके कई सब कंपोनेंट्स होते हैं टू प्रोवाइड द रिलीवेंट इंफॉर्मेशन टू टेक आउट अ यूजफुल डिसीजन। क्योंकि सीधी सी बात है, हमें एक रिलीवेंट इंफॉर्मेशन देनी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी मैनेजर को। हमें उसको ऐसी सूचनाएं या ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसके बेस पे वो अपने बिजनेस में डिसीजंस ले सके, जो उसके बिजनेस से जुड़ी हुई हो, जिससे उसके बिजनेस पे असर पड़ रहा हो। ठीक है, कोई इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम उसको नहीं दे सकते। ठीक है, एन इंटीग्रेटेड सिस्टम विच ब्लेंड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल ऑपरेशनल एरियाज इज अ नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस। तो हमें अलग अलग एरियाज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह की जो है इंफॉर्मेशन को एक साथ करके जो है हम कंबाइन करते हैं और उसको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करना है। ठीक है, मैनेजमेंट चाहता है कि वो कोई एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करे किसी प्रोडक्ट का। तो आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी लेनी होगी कि वो रॉ मटेरियल उसके लिए कहाँ से परचेज किया जाता है, वो प्रोडक्ट किस मार्केट में ज्यादा सप्लाई होता है। ठीक है, उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है कि नहीं है। तो हम अलग अलग सेवरल एरियाज से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और तब मैनेजर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि ये हमारा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन या नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड। तो सीधी सी बात है कि हम फ्यूचर को ध्यान में रख के ही तो काम कर रहे हैं। आज हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसके बेस पे फ्यूचर में जो है मैनेजर डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो बेसिकली हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो कर ही रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग तरह से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको स्टोर करके रख रहे हैं।
MIS should always develop as a long term planning because it involves logical planning, क्योंकि हमें इसमें लॉजिक्स के थ्रू प्लानिंग करनी होती है। ऐसे ही कहीं की भी इंफॉर्मेशन को नहीं कलेक्ट करना होता है। हमारे बिजनेस से जो जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है सिर्फ हम उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ लॉजिक्स का ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करना है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे तो मैनेजर कैसे सही डिसीजन लेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हमें एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और उसी के बेस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे बिजनेस का सक्सेस उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा एज पर रिक्वायरमेंट। तो MIS को बेसिकली स्टैब्लिश किया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पे कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ MIS शुड बी एज पर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर्स। तो मैनेजर को कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बेस पे MIS को डिजाइन या डेवलप किया जाता है, ठीक है। द रिक्वायर्ड डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन इज एट डिफरेंट लेवल्स, और इसको कई अलग अलग लेवल्स में डिवाइड भी किया जाता है, ठीक है। प्लानिंग, मैनेजमेंट, कंट्रोल, इसको प्लानिंग में अलग किया जाता है, मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए अलग किया जाता है, ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए अलग किया जाता है। तो मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हम इसको डिवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट लेवल्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इट मीन्स MIS शुड कैटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ मैनेजर। तो वो मैनेजर की एक स्पेसिफिक नीड को पूरा करता है, ठीक है, इन द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़ी है, तो मैनेजर का कोई एक स्पेसिफिक नीड है कि उसे जानना है कि ये प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। तो उसके लिए उसने एक MIS, मान लीजिए MIS सिस्टम बना दिया, ठीक है, कि वो सारे लोग उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बताएंगे कि इस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है कि नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये रिक्वायरमेंट के डिपेंड करता है कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, मैनेजर की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे इसको एस्टेब्लिश या डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।